वेलकम टू अमित क्लासेज न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से ढेर सारे जीएस की प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज का लेसन 1 में फिजिक्स के साउंड चैप्टर से रोजाना की तरह 20 मिनट में 20 प्रश्नों का हल टाइमर के साथ करेंगे। चले आप लोगों की कीमती वक्त अधिक ना लेकर अपनी क्लासेस की शुरुआत 2 लाइन प्यारी सी मोटिवेशनल शायरी के साथ करते हैं। इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी है। चलिए अब चलते हैं अपनी प्रश्नों की ओर। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। चलते हैं। प्रासव तरंगे में वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति ऑप्शन ए 20 हर्ज और 10,000 हर्ज के बीच है, ऑप्शन बी 1,000 हर्ज और 20,000 हर्ज के बीच है, ऑप्शन सी 20 किलो हर्ज से अधिक है, ऑप्शन डी 20 हर्ज से कम है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप। चलिए इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन सी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न संख्या 2। प्रासव तरंगे मनुष्य द्वारा ऑप्शन ए सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, ऑप्शन सी कभी कभी सुनी जा सकती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प बी नहीं सुनी जा सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार। प्रासव तरंगों का सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी गाल्टन ने, ऑप्शन सी हर्ज ने, ऑप्शन डी फैराडे ने। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी गाल्टन ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 4। शिकार परिभक्षियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन बी विस्पंदों का बनना, ऑप्शन सी ध्वनि का परिकीर्णन, ऑप्शन डी प्रतिध्वनि का निर्धारण। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन डी प्रतिध्वनि का निर्धारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न संख्या 5। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक तरंग, ऑप्शन बी रेडियो तरंग, ऑप्शन सी इंफ्रारेड तरंग, ऑप्शन डी सबसोनिक तरंग। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक तरंग की प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न संख्या 6। ध्वनि का तात्व या पिच किस पर निर्भर करता है?
ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी तीव्रता, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी आयाम। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन ए आवृत्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 7। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रसव तरंग, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी अपसरप तरंग, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन ए प्रसव तरंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न संख्या 8। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन बी इंफ्रासोनिक्स, ऑप्शन सी हाइपरसोनिक, ऑप्शन डी श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा में संबंध दिया जाता है। ऑप्शन ए v इक्वल टू एन लैम्ब्डा, ऑप्शन बी v इक्वल टू लैम्ब्डा बाय एन, ऑप्शन सी v इक्वल टू एन बाय लैम्ब्डा, ऑप्शन डी v इक्वल टू एन प्लस लैम्ब्डा। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन ए v इक्वल टू एन लैम्ब्डा। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 10। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगनी कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। ऑप्शन ए 664 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 332 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 166 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 100 मीटर पर सेकंड। ये प्रश्न आरआरबी 2004 में पूछा गया है। कन्फ्यूजन प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी 332 मीटर पर सेकंड होता है। कि ध्वनि की चाल प्रेशर से इसके कोई इफेक्टेड पड़ने वाला नहीं, लोग सब जानते हैं। प्रेशर दुगना तिगना चौगुना कुछ भी कर दिया जाए ध्वनि में कोई इफेक्टेड नहीं होती है, इसलिए बता दिया। प्रश्न कन्फ्यूजन प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ऑप्शन ए स्टील में, ऑप्शन बी वायु में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी जल में। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है।
स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन ए स्टील। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 12। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पे किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी लोहा। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। आपके समय समाप्त। ऑप्शन ए इसका सही विकल्प ऑप्शन सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। वायु में ध्वनि का वेग ऑप्शन ए तापमान के बढ़ने से घटता है, ऑप्शन बी तापमान के घटने से बढ़ता है, ऑप्शन सी तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, ऑप्शन डी तापमान की घटने से घटता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। आपकी समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी तापमान के घटने से घटता है। ये प्रश्न एसएससी 2000 में पूछा गया था। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 15। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पे किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी लोहा। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपकी समय समाप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन डी लोहा। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ऑप्शन बी वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ऑप्शन डी आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। देखिए ये प्रश्न IAS 2003 का प्रश्न है, तो थोड़ा टफ था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो देख लेते हैं हम लोग। आपकी समय समाप्त। चलते हैं इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 17। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? ऑप्शन ए तापमान के बढ़ने से घटता है, ऑप्शन बी तापमान के घटने से बढ़ता है, ऑप्शन सी तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, ऑप्शन डी तापमान के घटने से घटता है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपकी समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी तापमान के घटने से घटता है।
चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है प्रश्न संख्या 18। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। यदि सितारा और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। ऑप्शन ए तारत, प्रबलता और गुणता। ऑप्शन बी केवल तारत और प्रबलता। ऑप्शन सी केवल ध्वनि प्रबलता। ऑप्शन डी केवल ध्वनि गुणता। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। ये प्रश्न फिर आईएएस का 1995 का है, इसलिए थोड़ा टफ था प्रश्न। कोई दिक्कत नहीं, कुछ कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी केवल ध्वनि की गुणता से हम लोग अंतर कर सकते हैं। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। ऑप्शन ए ध्रुवन। ऑप्शन बी विवर्तन। ऑप्शन सी परावर्तन। ऑप्शन डी अपवर्तन। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपकी समय समाप्त। और इसका सही विकल्प इस प्रश्न का ऑप्शन ए ध्रुवन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 20। ध्वनि तीव्रता के डेसिबल में वो अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वो अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। ऑप्शन ए 50 dB। ऑप्शन बी 70 dB। ऑप्शन सी 85 dB। ऑप्शन डी 95 dB। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन डी 95 dB के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं सुन सकता है। चलिए इस प्रकार आज की सेशन में हम लोग साउंड के 20 प्रश्न इम्पोर्टेंट किए। कुछ प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट था, दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। टेक केयर, बाय बाय।